ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। लेके खड़ा हुई, अब इसके पीछे कौन था सब जानता है, सारा समाज के लोग जानता है। नीतीश कुमार जी के फट लाने में किनकी भूमिका थी, किन लोगों की भूमिका थी, सारे जनता जानती है। लेकिन पुनः फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए और 5 साल चलाने का काम। आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है। मैं अभी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। नीतीश कुमार जी के विकल्प बिहार में न हुआ है न कभी होगा। गठबंधन धर्म के पालन करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है, निजी पार्टी है, वो स्वतंत्र है। यदि अकेले लड़ना चाहते हैं तो घोषणा करके लड़ जाए कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य और राज्य में क्यों अपने ही जिले और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर। सिर्फ बोल देना, मंच पर कुछ बोलते हैं, नीचे कुछ बोलते हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी इनकी इच्छा है वो अपना फैसला ले लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, चिराग पासवान जिस मुहिम में लगे थे, लगता है उसमें कामयाब हो गए। जिस मकसद से उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लगता है उसमें उन्हें सफलता मिल गई। जिसकी राजनीति के साथ खेल करने वाले थे, उसके साथ खेल कर गए। अब उन्हें भनक लगी या फिर नहीं लगी, लेकिन मुझे लगता है उन्हें तो इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा। अब कहेंगे एहसास हो गया तो फिर क्यों नहीं बोल रहे, सवाल वाजिब है। चलिए इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जिनकी राजनीति के साथ खेल चिराग पासवान ने कर दिया है, वो और कोई नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश के साथ इस बार अलग ही तरीके का खेल हो गया है। इस बार चुनाव के मैदान में उतरकर नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति अपनाकर किया गया है। अब ये दबाव की राजनीति चिराग पासवान ने खुद से बनाई या फिर उन्हें दबाव डालने के लिए कहा गया, ये हम और आपसे बेहतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज़्यादा कौन जान सकता है। लेकिन चिराग ने जो दबाव की पॉलिटिक्स खेली थी, उसमें वो पूरी तरह से कामयाब हो गए। असल गेम तो नीतीश कुमार के साथ हो गया। खेल सीटों को लेकर हुआ है दोस्तों। एनडीए से जो खबल छन कर आ रही है, उसके मुताबिक जो कोशिश है बीजेपी पिछले 1 साल से कर रही थी, उसमें कामयाब हो गई है। माना जा रहा है दोस्तों, एलजेपी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान बिहार में जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे, वो अब एनडीए में ही रहेंगे। चिराग पासवान एनडीए में ही गठबंधन की रणनीति के हिसाब से ही चलेंगे। इसका मतलब साफ है, चिराग पासवान जितनी सीट अपने लिए मांग रहे थे, शाह ने नीतीश को उतनी सीटें चिराग को देने के लिए कन्विंस कर लिया है। पिछली बार चिराग पासवान एनडीए से बाहर थे, इस बार चिराग पासवान एनडीए में हैं, तो सीटों का बंटवारा नए सिरे से होगा। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करीब 30 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उन्हें 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 25 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगी। अगर चिराग की पार्टी को 25 सीटें मिलेंगी तो जाहिर सी बात है, मांझी की पार्टी हमको भी 15 से 20 सीटें मिलेंगी। अगर ऐसा होता है तो मोटा मोटी समझिए इसका खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को उठाना पड़ेगा। माना जा रहा है बीजेपी के ओर से जेडीयू को करीब 70 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी अपने पास 110 से 120 सीटें रख सकती है। माना जा रहा है चिराग पासवान लोकसभा फॉर्मूले को अपनाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू को ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन इसका लाभ एलजेपी रामविलास को ज़्यादा मिलेगा और सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को होगा। वो अपने मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होगी। वैसे बीजेपी का कहना है कि एनडीए की सभी पार्टियां सभी सीटों पर लड़ेंगी और गठबंधन का उम्मीदवार सभी दलों का होगा। बीजेपी दावा करती है सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चला जाएगा। कुछ स्थानीय दल भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, जिससे समीकरण और मजबूत होंगे। लेकिन जब ऐसी बात है तो निशाने पर चिराग पासवान के सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों हैं? दोस्तों, चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से एक तरह से सीट छीन रहे हैं और दूसरी ओर नीतीश के अधीन काम करने वाले बिहार के गृह मंत्रालय और उनकी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग ने ट्वीट कर बिहार पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया।
उन्होंने पूछा कि और कितने बिहार के लोगों की हत्या होगी। अब सोचिए, विपक्ष कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहा है और चिराग पासवान उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। ये समझ में नहीं आता कि बिहार पुलिस क्या कर रही है। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले पटना में गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले रमाकांत यादव को भी मार दिया गया। शुक्रवार रात विक्रम झा की भी हत्या कर दी गई। चिराग पासवान ने पुलिस के काम पर सवाल उठाए। जिस तरीके से राजनीतिकरण की वजह से हमारा बिहार धीरे 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 पिछड़ता गया, ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सोचिए, एक हमारा ऐसा प्रदेश जो नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग तब फक्र और गर्व करते थे जब शिक्षा के महत्व को देश तो भूल जाइए, दुनिया भी नहीं पहचानता था। उस वक्त दूसरे देशों से हमारे यहाँ लोग आते थे शिक्षा हासिल करने, तालीम हासिल करने। हम लोग उस राज्य से आते हैं, पर आज तकलीफ इस बात की होती है कि जब उसी राज्य के बच्चों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। आज भी जब मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए तो तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की और ज्यादा होती है कि कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं बना सकते? क्यों यहाँ पे अलग अलग जिलों को चिन्हित करके एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? आज जब मैंने तमाम महापुरुषों का जब मैंने जिक्र किया, और टूरिज्म मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूं कि बिहार को एक रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाए। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बना। देखिए किस तरीके से ना सिर्फ अयोध्या की, पूरे उत्तर प्रदेश की वहां पे कायाकल्प पलट हुई। आज अगर हम लोग ईमानदारी से आज लग जाएं, अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो मेरी माता सीता की धरती है ये, क्यों नहीं उतने ही बड़े भव्य सीता माता के मंदिर का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं? ये एक और पहल है, ये एक और पहल है जो बीटो के माध्यम से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सीतामढ़ी में माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर बने। ये आस्था का विषय तो है ही, ये मेरी भी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं माता सीता में अटूट विश्वास रखता हूं। आज जब हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि उसकी प्रतिमा है माता सीता। जिस तरीके से उनका जीवन रहा, सबके लिए सीखने के लिए अनंत विषय है वहां से। पर ऐसे में एक तरफ जहां आप अपनी आस्था को सम्मान देते हैं, वहीं राज्य के लिए अगर मैं सोचूं तो सोचिए किस तरीके से राजस्व बढ़ेगा। अगर ये कॉरिडोर्स बन जाए अच्छे से, जहां पे माता सीता का मंदिर हो और अयोध्या हो, 6 लेन का एक कॉरिडोर बन जाए, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने भी सीतामढ़ी आए, तो धीरे धीरे सोचिए उस क्षेत्र का कितना विकास होने लगेगा। गुरु गोविंद सिंह जी में आस्था रखने वाले देश में ही नहीं दुनिया भर के लोग हैं। गौतम बुद्ध की धरती गया जी आप चले जाइए, देश दुनिया से लोग आते हैं, क्यों नहीं उसको वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर विकसित किया जा सकता है? इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं राजनीति में रह के, अपनी सीमाओं में रह के संभवतः उसको पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतार सकता हूं, उस दिन हम लोगों ने बीटो की शुरुआत की। ये पहली बार नहीं है जब चिराग ने नीतीश कुमार की सरकार को घेरा है। पहले भी उन्होंने मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ रेप और पटना में एक मरीज की मौत पर सरकार की आलोचना की थी। चिराग ने उस घटना को पूरा सिस्टम फेलियर बताया था। तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 तरफ से घेरने का प्रयास हो रहा है। पहली कोशिश हो रही है उनकी पार्टी जेडीयू को कम से कम सीटें दी जाएं, ताकि उनकी पार्टी जेडीयू से इतने विधायक बने जिससे नीतीश सीएम बनने के लिए बीजेपी से बार्गेनिंग नहीं कर सकें। बाकायदा दोस्तों, बीजेपी चाहती है नीतीश की जेडीयू से उतने विधायक बने ही नहीं। इसके लिए पहले तो उनकी पार्टी जेडीयू को एनडीए के कोटे से कम सीटें दी जाएगी। दूसरा, जितनी सीटें जेडीयू को मिलेगी, जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे, वहां की आधी सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हार जाएं। अब वो उम्मीदवार हारेंगे कैसे? इसके लिए चिराग पासवान की ओर से ताबड़तोड़ अटैक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से नाकाबिल बताने में चिराग पासवान लगे हुए हैं। एक बात गौर कीजिएगा, बिहार में चल रही सरकार में बीजेपी भी है, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के कोटे से बने मंत्रियों के विभाग को अपने निशाने पर लेते नजर नहीं आते। उनकी ओर से सीधा टारगेट नीतीश कुमार है।
कोशिश यही है कि किसी भी तरह से नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि पर चोट किया जाए, ताकि जनता के बीच जेडीयू के लिए एक नेगेटिव छवि बने और इसका असर जेडीयू के उम्मीदवारों पर पड़े। तो कह सकते हैं चिराग पासवान इस बार बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को दो छोड़ से घेर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। लेके खड़ा हुई, अब इसके पीछे कौन था सब जानता है, सारा समाज के लोग जानता है। नीतीश कुमार जी के थर्ड लाने में किनकी भूमिका थी, किन लोगों की भूमिका थी, सारे जनता जानती है। लेकिन पुनः फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए, अब 5 साल चलाने का काम। आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है। मैं अभी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। नीतीश कुमार जी के विकल्प बिहार में न हुआ है न कभी होगा। गठबंधन धर्म के पालन करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है, निजी पार्टी है, वो स्वतंत्र है। यदि अकेले लड़ना चाहते हैं तो घोषणा करके लड़ जाए कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य और राज्य में क्यों अपने ही जिले और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर। सिर्फ बोल देना, मंच पर कुछ बोलते हैं, नीचे कुछ बोलते हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी इनकी इच्छा है वो अपना फैसला ले लें।